राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री एक दिवसीय करौली दौरे पर रहे, जहां जिला करौली की सीमा में प्रवेश करने पर सपोर्टर विधायक हंसराज बालोती, करौली विधायक दर्शन गुर्जर, भाजपा जिला ब्रजलाल डिकोलिया के साथ माता केला देवी के दर्शन कर लाभ लिए। मंदिर ट्रस्ट के मैनेजर द्वारा शिक्षा मंत्री को प्रसादी भेंट की गई। उसके बाद केला देवी मंडल अध्यक्ष राजेश पाल के यहां पर शिक्षा मंत्री ने अल्पाहार लिया। इसके बाद मंत्री मदन दिलावर ने करौली में मदन मोहन जी महाराज के दर्शन किए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रकाश होटल में भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, विधायक गणों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री महोदय का 31 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। भारत माता के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम के उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भाजपा जिला मीडिया संयोजक मुकेश सालोत्री ने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के नारे लगाए एवं कहा कि मोदी ने संकल्प में सिद्धि तक के द्रोणा संकल्प में भारत को एक नए शिखर तक पहुंचाना है। विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बांटा गया एवं विकसित भारत संकल्प पत्र को भरकर विकसित भारत संकल्प पत्र की मोदी की गारंटी का रथ जो आज से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मंडल तक स्तर तक पहुंचेगा, उसमें अपने अपने सुझाव भरकर विकसित भारत संकल्प पत्र की गारंटी की पेटिका में डालने हैं, जिसका शुभारंभ आज 5 बजे करौली विधानसभा क्षेत्र में शुभारंभ होगा। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्य करने के लिए कहा। इस दौरान करौली भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और अब तो इंतजार ये कर रही लोकसभा क्षेत्र की जनता कब वोट लो और कब हम कमल के फूल पर वोट डालें, ताकि मोदी जी को 400 ज्यादा सीट देकर के हम पुनः प्रधानमंत्री बनाए। क्योंकि कांग्रेस के जिस प्रकार से कारनामे रहे हैं देश विरोधी इसलिए कर रहा हूं जो आतंकवादी को सम्मान देकर के बोलते थे। मैं देश विरोधी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप बांग्लादेश की हमारे देश की 3 बीघा जमीन बांग्लादेश को बेच दी थी। और मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी हमारे देश की बुराई जाकर के विदेशों में करते हैं, यानी हमारे देश को नीचा दिखाने का यत्न करते हैं। पाकिस्तान से कई बार चर्चा करने की बातें करते हैं, जो हमारे देश के साथ हमेशा कोशिश करता है नुकसान पहुंचाने, हालांकि उसकी औकात नहीं है पाकिस्तान की पहुंचा पाना। और हमारे लोगों को जो आज तक पढ़ा है, मैं जब पढ़ता था तो मैंने एक बात पढ़ी कि अकबर महान है, और एक पाठ उसी किताब में था कि महाराणा प्रताप साधारण योद्धा थे। हमारे देश के पूर्वजों का अपमान करने का और आक्रांताओं का सम्मान करने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही थी, और ये मने बिठाने की कोशिश की कि हमारे पूर्वज तो कायर थे, कमजोर थे। और किनको महान कहा? जो आक्रांता थे, आतंकवादी थे, जिन्होंने मीना बाजार लगा करके हमारी मां बहनों को उठा करके ले गए और जिनके साथ बलात्कार किया, यानी बलात्कारियों को भी कांग्रेस ने महान बताया। हम लोगों को ये पड़ा है। मैं समझता हूं कि देश की जनता इस कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। और बहुत ही दिन कहता हूं इसको कि एक घमंडी दल बनाया था सब, जो हम एक होके घमंडी दल या घमंडी गठबंधन, और दूसरे शब्दों में वो कहते थे हम हिंदी है, और वो दिखाई नहीं दे रहा, रोज टूट रहा है। और जिसने अगुवाई की वो तो भारतीय पार्टी के साथ, जिसने अगुवाई इस बात की थी, और जो बहुत जोर जोर से बोलती थी ममता जी, क्या, हाँ ममता दीदी, काश्मीर की ममता जी, पश्चिम बंगाल, वो कहती कांग्रेस से तो छूके भी नहीं निकलो। यानी देश में वो लोग सब अलग थलग पड़ गए हैं जो देश के विकास के बारे में, देश के सम्मान के बारे में नहीं सोचते। मैं तो देश के प्रधानमंत्री और देश के सुप्रीम कोर्ट का आजन्म आभारी रहूंगा कि मेरा एक संकल्प था कि जब तक भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा, भव्य मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि पर,
तब तक मैं नीचे धरती पर सोऊंगा। जब तक धारा 370 समाप्त नहीं होगी, इस देश से जब तक धारा 370 समाप्त नहीं होगी, तब तक मैं धरती पर सोऊंगा। और जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं मिलेगा, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। मेरे जीते जी दोनों संकल्प मेरे पूरे हुए। मुझे कल्पना नहीं थी कि संकल्प पूरा होगा। यानी एक संकल्प मेरा 30 साल के बाद पूरा हुआ, दूसरा संकल्प लगभग 34 साल के बाद पूरा हुआ। मैं आभारी हूं कि मुझे भी मोदी जी ने अब पलंग पर सोने का अधिकार दे दिया है। अदरवाइज में भगवान राम का मंदिर नहीं बनता, धारा 370 समाप्त नहीं होती, न तो मैं माला पहन पाता जीवन में, न मैं कभी बिस्तर पर सो पाता। लेकिन मैं उनका आभारी हूं। मैं ही नहीं हूं, देश में पता नहीं अन्य लोगों ने क्या क्या संकल्प लिए। और देश का जो मान बढ़ा है विदेशों में, वो किसी छुपा नहीं है। हमारे सहयोगी देशों के प्रधानमंत्री। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 830-290-6531 और 746-3294।